हेलो जमनाए, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। Two of Wands, Ace of Pentacles, the Moon, Strength, Two of Pentacles। तो हमारे पास द मून का कार्ड है। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये इंट्यूशन है कि आपका पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है और सरफेस के नीचे कुछ और चल रहा है। हो सकता है कि ये बात सही हो। मैं हर किसी के केस में ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए क्योंकि द मून का कार्ड यहाँ पे है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा आपसे छुपाया जा रहा है जो आपके लिए जानना जरूरी है या फिर जो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है फ्यूचर में, जिसे आप अपने लिए एक डेंजर समझ सकते हैं। तो सरफेस के नीचे देखना बहुत जरूरी है और चीजें जितनी परफेक्ट दिख रही हैं उतनी चीजें परफेक्ट है नहीं, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप दो डिफरेंट जगह रहते हो या डिफरेंट कंट्रीज में हो या कुछ और, जो कि यहाँ डिस्टेंस को दर्शा रहा है। कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है, एज गैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके केस में। और इस टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप दोनों शायद एक दूसरे को देख नहीं पा रहे और इसीलिए शायद समझ नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। इनफैक्ट शायद इस पर्सन का आजकल डिस्टेंस आपसे बिहेवियर के तरफ से भी है। आई मीन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लग रहा होगा कि आजकल कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। इनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है और कुछ तो फिशी चल रहा है, कुछ तो अजीब है। इस केस में आपको ये रियलाइज करना होगा कि ये वक्त है स्ट्रांग रहने का। ओके, स्ट्रांग रहने से मेरा मतलब है कि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स है और आप ये सोच रहे हैं कि आपके कुछ सवाल पूछने से सामने वाला पर्सन गुस्सा हो जाएगा या फिर नाराज होके चला जाएगा, रिलेशनशिप को तोड़ देगा, इस डर को मन से निकालिए क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल है आपके लिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप एक गिफ्ट है। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और यकीनन आप इसे अपने पास रखना चाहते हैं हर हाल में। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं, पर स्ट्रेंथ के साथ आपको अपने मन की बात कहनी चाहिए। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर्सन से पूछिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर चल क्या रहा है। और अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप इस पर्सन को ये बता दें कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं आजकल इस रिलेशनशिप में और आपके और उनके बीच वो कनेक्शन आप नहीं फील कर रहे हैं, ताकि इस पर्सन को अंदाजा ये हो जाए कि आप फील कर सकते हैं कि यहाँ कुछ सही नहीं है और आप कंफर्टेबल नहीं है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सारी कंफ्यूजन होने वाली है आपको इस वीक में।
आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए और क्या करना चाहिए आगे। तो इस पॉइंट पे अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो इस पर्सन को बता दें कि आप कितने कंफ्यूज हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं। स्ट्रांग रहने का मतलब है कि जो भी आप कर सकते हैं इन हालातों में सबसे बेस्ट वो करिए। और सबसे बेस्ट आप यही कर सकते हैं जब आप कुछ नहीं जानते कि आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें और इस पर्सन को ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को किसी चीज को लेकर डाउट हो और आप मन में इस बात को दबा के बैठे हुए हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन पूछने पे आपका पर्सन आप ही को ब्लेम करने लगेगा कि आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं या आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह की बातों को दिमाग से निकाल दीजिए और जरूरी है अपने लिए अब स्टैंड करना। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Swords, Nine of Wands, Three of Wands, Two of Cups, Knight of Cups। ओके तो हमारे पास फाइव ऑफ सोर्ड्स है। फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि पास्ट के कुछ इश्यूज हैं जो आप दोनों के बीच अभी भी सॉल्व नहीं हुए। ओके पास्ट के कुछ इश्यूज हैं जो अब भी बार बार आपके बीच में आ रहे हैं और अब भी शायद आपको अपने सवालों का जवाब नहीं मिला है क्योंकि आप अभी भी पास्ट की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच चुके थे कि अब आप इस टॉपिक के बारे में नहीं सोचेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इस इश्यू को भूल जाएंगे जैसे कि कभी था ही नहीं। पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ बचा हुआ है जिससे आपको डील करना है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन थोड़ा डिफेंसिव हो सकता है। हो सकता है कि जब आप इनसे सवाल पूछें या किसी तरीके की ये एक्सपेक्टेशन रखें एक्सप्लेनेशन की, तब ये पर्सन खुद को डिफेंड करने लगे और हर तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देने लगे कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया या उसकी क्या वजह थी या उन्होंने ऐसा किया भी नहीं। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी फ्यूचर में बहुत कुछ है इस वीक में और काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है, पर आप दोनों के लिए इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो। तो टू ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर ही लेंगे, सारे चैलेंजेस को फेस कर ही लेंगे। बस स्ट्रेंथ की जरूरत है, बस जरूरत है खुद को जाहिर करने की और एक दूसरे को खुल के अपनी फीलिंग्स बताने की। नाइट ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है और आपकी कदर करता है, तो चिंता मत कीजिए, ये पर्सन वापस आपको वो गिफ्ट ला के देगा जो शायद आपने खो दिया था। अब वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने इनका अटेंशन, इनका प्यार, इनका ट्रस्ट और भी कुछ हो सकता है आपने खो दिया हो, पर वो चीजें आपको इस वीक में वापस मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard।
तो आपसे कह रहा है ये कार्ड कि आपको बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन ओपन करने की ज़रूरत है। जो भी आपके दिल पे बोझ है उसे हल्का कीजिए। जब आप सही शब्दों का चुनाव करेंगे और अपनी बातों को अपने पर्सन के सामने रखेंगे, डेफिनेटली ये पर्सन आपको सुनेगा और आप दोनों अपने इश्यूज को सॉल्व करके वापस अपने ब्यूटीफुल पास्ट में जा सकते हैं या एक ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है रीडिंग सितंबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।